आज हम समझेंगे अबाउट नॉर्मल रेसिडेंट। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक चाइनीज़ हमारे इंडिया में आया और वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहा और वो जो पैसा है वो भी इंडिया से ही कमा रहा है। यानी कि हमको 3 स्टेटमेंट पता चली कि एक फॉरेनर अगर इंडिया में आ रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है, प्लस वो हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा है, तो इन तीनों को अगर आप सम अप करोगे तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। ऐसा कोई इंसान जो इंडिया में रह रहा है एक साल से ज़्यादा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि वो पैसा यहीं से कमा रहा है, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट के कैटेगरी में अंदर लेते हैं। अब कौन कौन ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं लेते हैं? देखिए, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे WHO, ये सब, इनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे ये हम नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं रहते हैं। फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पे पैसा अर्न नहीं कर रहे, उनको भी हम नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं लेते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं जो पढ़ाई करने आते हैं, अदर कंट्रीज़ में भी जाते हैं, तो उनको भी नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं लिया जाता है। फॉरेन की जो एम्बेसीज या ऑफिशियल्स रहते हैं उनको भी हम नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।